Today I am going to teach you aphorism 30. आज हम तुम लोगों को 30 एप्रिज्म पढ़ाने जा रहे हैं। 30 एप्रिज्म पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि एप्रिज्म 29 को रिवाइज कर लिया जाए। 1 मिनट। एप्रिज्म 29 क्या पढ़ा था? याद होगा कि अगर हम कोई सुटेबल मेडिसिन अगर देते हैं, कौन मेडिसिन? सुटेबल मेडिसिन, सुटेबल मेडिसिन, सुटेबल मेडिसिन मैंने that medicine which cover the totality of sign and symptom, जो कि टोटलिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम को कवर करता। तो याद होगा कि मैंने कभी बताया था कि विच टाइप ऑफ टोटलिटी, किस टाइप की टोटलिटी? कॉमन मेमोरी। याद करो, द टोटलिटी ऑफ अनकॉमन, कीनोट, कैरेक्टरिस्टिक एंड पिकुलियर। जब उसकी टोटलिटी लेकर के जब हम पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, देन वह सक्षम होता है डिजीज को क्योर करने में। क्योर, लास्टली क्योर। क्योर करने में सक्षम होता है। तो हैनमैन साहब ने यह जो बताया कि क्योर करने में संभव है, तो एक क्वेश्चन उठ गया इस बात पर, एक प्रश्न उठ गया। प्रश्न क्या उठा? प्रश्न ये उठा कि भाई आपकी दवा डिजीज फोर्स से कैसे स्ट्रॉन्गर है, डिजीज से कैसे स्ट्रॉन्गर है? ये प्रश्न उठता है क्योंकि आप, तुम्हारे मेडिसिन के पास भी अपना फोर्स है और जो डिजीज है उसके पास भी अपना फोर्स है। तो इसके आंसर में हैनमैन साहब ने दो बातें कही। नंबर वन, कि आवर बॉडी इज मोर पावरफुली अफेक्टेड बाय मेडिसिनल फोर्स। नहीं है? हाँ, our body is more affected by medicinal force than, अपेक्षा, than माने अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? डिजीज कॉजिंग एजेंट। मेडिसिनल force than natural disease causing agent। आवर मेडिसिन, हमारा जो ये मेडिसिनल फोर्स है, ये मोर पावरफुली है देन नेचुरल डिजीज कॉजिंग एजेंट। इस नेचुरल डिजीज कॉजिंग एजेंट को तुम बैक्टीरिया बोल सकते हो, वायरस बोल सकते हो, प्रोटोजोआ बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, क्योंकि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारे जो बॉडी की जो ससेबिलिटी है, वो ससेबिलिटी मोर अफेक्टेड बाय मेडिसिन
देन डिजीज कॉजिंग, नेचुरल डिजीज कॉजेज एजेंट। इसलिए हमारा मेडिसिन मोर पावरफुल है। दूसरी बात जो बहुत अति महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे मोस्ट वाइटल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट माय डियर फ्रेंड वी हैव कंट्रोल ऑफ पोटेंसी। कंट्रोल ऑफ पोटेंसी। फ्यू सेकेंड के रुक जाओ जरा सा आगे। हाँ क्या था? कंट्रोल ऑफ पोटेंसी। माय डियर फ्रेंड, हमारे पास पोटेंसी काफी पर्याप्त मात्रा में है, काफी पर्याप्त मात्रा में। अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द लोअर 6, 30, 200, 1M, 10M, 50M, CM, और उसको थोड़ा सा हम लेटेस्ट चले जाएं, विच आवर मास्टर हेनमन गिवन मिराकल, चमत्कार कर दिया, होम्योपैथिक दुनिया में चमत्कार कर दिया, एंड दैट पोटेंसी वाज 50 मिलीस्मॉल पोटेंसी। 01, 02, 03, 04, 06, 08, 010, 015 एंड अप टू 030। माय डियर फ्रेंड, इतना सारा हमारा रेंज ऑफ पोटेंसी है यार, डिजीज फोर्स जाएगा कहां बच के? कहीं न कहीं तो उसको जाना ही जाना है। हमारे पास इतना रेंज ऑफ पोटेंसी है, इसलिए हमारा मेडिसिनल फोर्स स्ट्रॉन्गर है देन डिजीज। दो बात। अब आओ एक अपने प्रैक्टिस लाइफ से एग्जाम्पल देख करके हम इसको समाप्त करेंगे। इस एप्रिल 30 को हम समाप्त करेंगे। एज एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एक पेशेंट दैट वाज लेडीज ऑफ 35 ईयर्स, वो आई वो फाइब्राइड ब्रेस्ट को लेकर के। There are so many complaints, but the main complaint was fibroid breast. On the basis of the totality of symptom, on the basis of similimum, not similar, similimum, हमने प्रेस्क्राइब किया कॉस्टिकम 30, one dose for 1 month. Causticum 30, 1 dose for 1 month. जब सेकेंड विजिट में जब पेशेंट आई तो मैंने पूछा क्या हालत है आपका? ने कहा, बोली सर देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, कोई फायदा नहीं है। माय डियर फ्रेंड, दो बातें मेरे दिमाग में आई, दो कॉज मेरे दिमाग में आई, मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में बिना कॉज के कुछ नहीं होता है, बिना कॉज के कुछ नहीं होता है। मेरे दिमाग में आया कि डॉक्टर रंजीत कुमार, there is something cause behind this, why your medicine fail। दो बातें कॉमन मेरे दिमाग में आई। वन वाज मे बी, हो सकता है सिमिलम मैंने ढूंढा नहीं हो, और हो सकता है मैंने पोटेंसी का राइट सिलेक्शन नहीं किया, और सारी बातें हैं जो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन दो बातें अभी तक मुख्यतः मेरे दिमाग में आई। आई अगेन गो फॉर अगेन रीकेस टेकिंग, और रीकेस टेकिंग करने के बाद फिर वही मेडिसिन आया, और मेडिसिन बाद कॉस्टिकम। सेकेंड बात मैंने दिमाग में स्ट्राइक किया, मे बी देयर वाज रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, आई हैव प्रिस्क्राइब 200।
कॉस्टिकम 200 2 डोज वीकली फॉर 1 मंथ। जब थर्ड विजिट में पेशेंट आया, माय डियर फ्रेंड, नो इम्प्रूवमेंट। माय डियर फ्रेंड, किसी भी डॉक्टर के लिए अगर 2 बार पेशेंट अगर फेल करता हो, नो इम्प्रूवमेंट करता हो, दैट इज वेरी डिप्रेसिंग। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आवर मास्टर हैनिमन से, आवर होम्योपैथी पायनियर्स से, वो बोलते हैं क्या माय डियर फ्रेंड, होम्योपैथी नेवर फेल। आप भी सुनोगे मेरे प्यारे दोस्त, होम्योपैथी नेवर फेल, डॉक्टर फेल। आप में कहीं भूल है, आप खोजो। तो मेरे दिमाग में आया क्या कि वी अगेन गो फॉर ई केस टेकिंग। थर्ड टाइम मैं फिर ये केस टेकिंग किया, और ये केस टेकिंग करने के बाद फिर वही कॉस्टिकम आया। यार दिमाग पजल हो गया यार, फिर वही कॉस्टिकम आ गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा आई हैव टू रेज द पोटेंसी। माय डियर फ्रेंड, वेरी वेरी डिप्रेसिंग। तुम डिप्रेस्ड मत होना। देखो कॉस्टिकम 1, कॉस्टिकम 1 ml 2 डोज एवरी फोर्टनाइट, हर एक 15 दिन पर मैंने 2 खुराक दिया, 15 डे। माय डियर फ्रेंड, जब 4th विजिट में जो पेशेंट जब मेरे केबिन में इन किया, माय डियर फ्रेंड, आई वॉज वेरी कॉन्शियस, और अंदर से डरा हुआ महसूस भी मैं कर रहा था, या ऐसे कहो कि मैं थोड़ा सा वो वेरी कॉन्शियस था। आया पेशेंट बैठा, जब वो पेशेंट जब तक बैठा था, जब तक मैं उसका फाइल देख रहा था, फाइल देखने के बाद मैंने पूछा क्या आप क्या हालत है। उस पेशेंट ने बोला डॉक्टर मिराकल, चमत्कार हो गया, माय द फाइब्राइड्स हैज गॉन। माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर रंजीत कुमार को भी एक बहुत बड़ा शक्र मिला, और ये साबित किया आवर ये 30th एफरिज्म कि व्हेन आवर पोटेंसी सुटेबल, माय डियर फ्रेंड, क्योर की संभावना है और होती है। इस एग्जाम्पल ने साबित कर दिया कि आज भी हमारे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में जो भी रूल्स हैं, दैट रूल्स आर टुडे एप्लीकेबल। मैं समझता हूं कि तुम लोग समझ गए होगे इस बात को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा हो, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट लेक्चर जब मैं तुमको 31 पढ़ाऊंगा या 32 पढ़ाऊंगा बोथ, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें तुम्हारे प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूं। थैंक यू।